त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतं। तस्य तृतीयभागः भवतां समक्षे प्रस्तूयते। रुचिरा तृतीयभागस्य संस्कृतशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अस्य भागस्य सम्प्राप्तिः लर्निङ्ग् औट्कम्स्। प्रियछात्राः, वयं जानीमः यत् संस्कृते अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते, यासां व्यवहारे अनेकधा प्रयोगाः तासाम् अस्माकं दैनिकजीवने कथं प्रयोगः भवितुं शक्यते तदर्थं जानीमः पाठोऽयम् अमृतं संस्कृतम्। इदानीं विषयवस्तुः। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ते। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकं, विद्यया अमृतम् अश्नुते, योगः कर्मसु कौशलम् इत्यादयः। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृतभाषा सम्यक् शिक्षयति। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतभाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। एषा धारणा समीचीना न अस्ति। संस्कृतग्रन्थेषु मानवजीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। इदानीं जानीमः शब्दार्थान्। सूक्तयः, सूक्तियाँ, सूधन, उक्तयः। सु के अंतिम उ और उक्ति के आदि उ के योग से यहाँ पे दीर्घ संधि के साथ सूक्तयः पद बना है। सु यहाँ पे उपसर्ग और उक्ति के उक्ति शब्द प्रथम विभक्ति बहुवचन में सूक्तयः यह पद बना है। अभ्युदयाय, उन्नति के लिए। अभिधन उदयाय, अभि यहाँ पे उपसर्ग है। अकारांत उदय शब्द से चतुर्थी विभक्ति वचन में उदयाय पुनः यण संधि होकर ई के स्थान पे यह होने से अभ्युदयाय पद बना है। जयते, जीतता है। जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। शिक्षयति, सिखा है। शिक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह पद बना है। कथयन्ति, कहते हैं। कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रथम पुरुष बहुवचन में बना है। कथयन्ति। संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में आकारांत भाषा शब्द से सप्तमी विभक्ति एक वचन में भाषायाम यह पद बना है। संस्कृत जोड़ने से संस्कृत भाषायाम इति। न अस्ति, नहीं है। न धन अस्ति, यहाँ पे न के अंतिम अ और अस्ति के आदि अ में दीर्घ संधि के होने से आ होकर नास्ति यह पद बना है। इदानीं सरलार्थः। संस्कृत में विद्यमान, संस्कृत में संस्कृते विद्यमान, विद्यमानाः सूक्तियाँ, सूक्तयः उन्नति के लिए, अभ्युदयाय प्रेरित करती हैं, प्रेरयन्ति। जैसे यथा सत्य की जय होती है, सत्य की, सत्यमेव जय होती है, जयते। संपूर्ण पृथ्वी ही वसुधैव परिवार है, कुटुंबकम। विद्या से, विद्यया अमृत की प्राप्ति होती है, अमृतम प्राप्ति होती है, अश्नुते। कार्यों में कर्मसु योग, योगः निपुणता प्रदान करता है, कौशलम इत्यादि इत्यादयः। सभी प्राणियों में सर्वभूतेषु अपने अनुरूप आत्मवत् व्यवहार करना, व्यवहारुम कर्तुम संस्कृत भाषा अच्छी तरह सिखाती है, सम्यक शिक्षयति। कुछ लोग कहते हैं कि कथयन्ति कि यत् संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में केवल
केवलम धार्मिक साहित्य है। धार्मिकम साहित्यम वर्तते। यह ऐसा अवधारणा धारणा ठीक नहीं है, ठीक समीचीना नहीं है। नास्ति। संस्कृत के ग्रंथों में संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय अनेक विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। इदानीं गृहकार्यं पाठित गद्यांशस्य अनुवादः स्वस्व अभ्यासपुस्तिकासु लिखत। प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत। तानि प्रश्नानि सन्ति। काः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति? कौन उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं? संस्कृते विद्यमानाः काश्चन तिस्रः सूक्तयः लिखत। संस्कृत में विद्यमान किन्हीं 3 सूक्तियों को लिखें। संस्कृत किम शिक्षयति? संस्कृत भाषा क्या सिखाती है? केषांचन मते संस्कृत भाषायां किम वर्तते? कुछ लोगों के अनुसार संस्कृत भाषा में क्या है? संस्कृत ग्रंथेषु किम किम अस्ति? संस्कृत के ग्रंथों में क्या क्या है? इदानीं अभ्यासः व्याकरणाभ्यासः। अव्ययी भाव समास के विषय में पिछली वीडियो में हमने जाना था। आज जानते हैं अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद मुख्य होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस समास का समस्त पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। जैसे विग्रह में प्रति यहाँ पे पूर्व पद है, दिनम उत्तर पद है, समस्त पद से बन गया प्रतिदिनम। दिन में प्रति जुड़ने से रोज का बोध हो रहा है, अतः प्रति यहाँ पे मुख्य पद हुआ। उसी प्रकार आजन्म, जन्म का अर्थ हुआ जन्म लेना, परंतु आ लगने से संपूर्ण जीवन इसका अर्थ बोध हो रहा है। आ लगने से आ यहाँ पे मुख्य पद है। सम अक्षम, अक्षम आंखों के सम आने से सामने आने का बोध हो रहा है, अतः सम यहाँ पे मुख्य पद हुआ। इसी प्रकार यथा संभव, निस्संदेह, अभूतपूर्व, व्यर्थ, व्यर्थ में बी उपसर्ग है और अर्थ शब्द के जुड़ने से व्यर्थ ये पद बना है। अतः आप यहाँ पे विग्रह और समास को अलग अलग करें और समास का नाम भी बताएं। इदानीं संस्कृताभ्यासः। संस्कृत में विद्यमान वाङ्मय उन्नति के लिए प्रेरित करता है। वहाँ पे सूक्तियाँ थी तो यहाँ पे वाङ्मय शब्द में सूक्ति में जो विभक्ति लगी है वही जोड़ने से संस्कृत वाक्य बन जाएगा। राष्ट्र ही परिवार है। वसुधा एव आया था, यहाँ पे राष्ट्र वसुधा की जगह राष्ट्र शब्द में संस्कृत विभक्ति जोड़ने से नया पद बनेगा। विद्या से धन की प्राप्ति होती है, तो वहाँ पे जो वाक्य है उसी के आधार पर इस वाक्य की पूर्ति करें। लोगों के साथ अपने अनुकूल व्यवहार करना योग सिखाता है। वहाँ पे तो संस्कृत भाषा सिखाती है, तो यहाँ पे योग आया है, तो योग में वही संस्कृत में जो विभक्ति है वही जोड़ने पर यह वाक्य बन जाएगा। साकम अद्यतनीय पाठ्यवस्तु पूर्णतां याति, अग्रिमं भागम आदाय पुनः भवतां समक्षे उपस्थिताः भविष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेषां हार्दिकः धन्यवादः। त्रयोदशः पाठः अमृतं संस्कृतं। तस्य तृतीयो भागः भवतां समक्षे